हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। जैसे कि आप जानते हो, मैंने अपने चैनल पर 10th 11th 12th का पूरा मैथ्स कंप्लीट करके रखा है साइंस वालों के लिए, और कॉमर्स का शुरू है। तो अभी जो साइंस वालों का मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है साइंस वालों के लिए, एक्सरसाइज 2A जो मैट्रिसेस चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 2A के अंदर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन रिड्यूस इट टू I3 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखो। I3 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है I3 मतलब ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से आप 1 0 0 लिखते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम होता है 0 1 0 और तीसरा कॉलम होता है 0 0 1। इस तरह से कोई भी हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें डायगोनल्स पर 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है 0 होता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। तो बच्चों, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सीखा था कि ये जो 1 होता है यहाँ पर, यहाँ 1 हमेशा आना चाहिए पहला एलिमेंट, और उसके हेल्प से आप इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 लाते हैं। ओके, कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी इस 1 के हेल्प से इस 2 और 3 की जगह 0 लाएंगे, और इस 1 की जगह से ऊपर और नीचे 0 लाएंगे, और इस 1 के हेल्प से ऊपर दोनों 0 लाएंगे। ये कब होता है? जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ 1 है, इस 1 के हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर हम 0 लेके आते हैं। फिर यहाँ पर हम 1 लाते हैं, इस 1 की हेल्प से ये पहला और यहाँ पर 0 लाएंगे। फिर यहाँ पर 1 लाएंगे और इसके हेल्प से यहाँ और यहाँ 0 लाएंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पर। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम वाइज हम 0 लाते हैं, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके रो में 0 लाते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, मैं पहले अगर इसका इनवर्स हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम निकालना चाहते हैं या इनवर्स निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आई निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर तो नहीं है, कैसे चेक करोगे कि यहाँ पर पता है ना, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, वो 0 नहीं आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट में ये जैसे ये 1 है, वो डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता है, फटाफट बता देता हूँ। ये 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 0 0, तो 1 - 0। फिर क्या लेंगे? ये -0 इंटू -0 इंटू, ये 0 0 होने की वजह से सब 0 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसका आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो कैसे किया जाए? देखो, सबसे पहले जो ए है इसको मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया है? देखो, यहाँ पर दिया है 1 2 3। ओके, जो डायगोनल पर 1 रखना है, बाकी सब जगह 0 आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा वो हम करने वाले हैं। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करना है? देखो, यहाँ पर ए जो है, एक मिनट, यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये जो 1 है, इस 1 की मदद से इस यहाँ पर 0 0 लाना है। रो के अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो रो के अंदर 0 लाते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रो के अंदर, तो यहाँ ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी 0 है। तो अब ये तो करना। अब सेकेंड रो को देखेंगे। सेकेंड रो के अंदर देखो, यहाँ पर 1 है, तो इस 1 की मदद से यहाँ पर 0 लाएंगे और यहाँ पर 0 लाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी 0 है सेकेंड में, तो खाली इस 2 की जगह 0 लाना होगा। कैसे 0 लाएंगे? देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 है, इस 2 की जगह 0 लाने पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलम वाइज करना, इस 1 की हेल्प से। अगर ये जो कॉलम 1 में C1 है, इसको चेंज करना है, 0 लाना है 2 को, तो C1 को मैं चेंज करता हूँ। कैसे करता हूँ? C1 को माइनस करता हूँ, इस 2 में से इस 1 का डबल करके माइनस करता हूँ। 1 कहाँ पर है? ये C2 है बच्चों। ये देखो, इस तरह से ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, और ये कॉलम 3 होता है, इस तरह से। तो ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 का डबल करके 2C2, ध्यान से देखना, इस 1 का डबल करके इस 2 में से माइनस करेंगे तो 1 2 2, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये फॉलो करके अगर हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इस तरह का सिंबल लगाओ, क्योंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? कॉलम 1 पूरा चेंज हो जाएगा। तो कॉलम 2 और 3 को आप लिख दो पहले। कॉलम 2 था ये, कॉलम 2 और 3 चेंज नहीं होगा, पहले उसको लिख लेना आप लोग इस तरह से। ये C1 चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखोगे C1 चेंजेस टू। तो C1 क्या चेंज हो रहा है? C1 में से C2 का डबल माइनस करें। तो ये देखो, ये C2 है, C2 यानी ये कॉलम 2 है, इसका डबल करके 1 में से माइनस करो। तो पहले 0 का डबल करोगे, 0 का डबल करके 1 में से माइनस करो तो 1 ही आएगा।
फिर इस 1 का डबल करके 2 में से माइनस करो, 2 माइनस 2 1 2, 2 माइनस 2 0 आ गया। फिर इस 3 का डबल करके इस 3 में से माइनस करो तो 3 का डबल 6, 6 माइनस 3 3 आ गया, वैसे ही रह गया। ओके, तो ये इतना आ गया। अभी हमने यहाँ पर देखो पहले रो के अंदर 1 और 0 0 चाहिए था, वो आ गया। दूसरे रो में मिडल में 1 चाहिए था और दोनों साइड 0 चाहिए था, वो आ गया। अब लास्ट में क्या है, ये जो 1 है ना, इसकी यहाँ 1 चाहिए तो ऑलरेडी 1 है, इसकी हेल्प से इस 3 की जगह पर और इस 3 की जगह पर 0 लाना है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ओके, तो एकदम ध्यान से देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, क्या चेंज करूँ बताओ। तो ये जो C3 है, तो ये जो C1 है, C1 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इस 1 का ट्रिपल करके मैं C3 में C1 में से इसको माइनस करूंगा, मतलब 3 में से 1 इंटू 3 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ भी 3 में से 1 इंटू 3 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ कि जो C1 है उसमें से C3 के 3 टाइम को माइनस कर रहा हूँ, एंड जो ये C2 है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 के ट्रिपल को माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 के ट्रिपल को माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने कैसे लिखा था, C1 एरो लिखा था, C1 चेंजेस टू, तो वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा। एक ही साथ दो दो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ कॉलम का, तो कैसे आएगा देखना ध्यान से। हाँ, एक मिनट, ए इस तरह से ए चेंजेस टू, फिर एक मैट्रिक्स बना देते हैं हम लोग इस तरह से। कौन कौन चेंज होगा देखो, यहाँ कॉलम 1 चेंज होगा और कॉलम 2 चेंज होगा, तो कॉलम 3 को एज इट इज लिख दो। कॉलम 3 क्या है देखो, 0 0 1, तो 0 0 1 इसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 0 0 1 रख दिया है, तो कॉलम 1 क्या होगा कि कॉलम 1 में से 3 टाइम्स कॉलम 3 माइनस करना है, तो 1 में से 3 टाइम 0 करोगे तो 1 ही आएगा, 0 में से 3 टाइम 0 करोगे तो 0 आएगा। ओके, और 3 में से लास्ट का जो 3 है, इसमें से 3 टाइम 1 करोगे, 3 माइनस 3 0 आ गया। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये वाला। अब ये वाला करते हैं, कॉलम 2 में से सेम वैसे ही 3 टाइम्स C3 करेंगे, तो ये कॉलम 2 है, इसमें से 3 गुना करेंगे C3 का माइनस, 0 में से 3 टाइम 0 माइनस किया तो 0, 1 में से 3 टाइम 0 किया तो 1, इस तरह से। और 3 में से 3 टाइम 1 किया तो 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0, तो आ गया ना, देखो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स था ए, उसको हमने इस तरह से चेंज कर दिया कि जो मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स जो आया चेंज होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आई में कन्वर्ट हो गया, आई ये होता है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर पहला हो चुका है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर जो है, एक मिनट, आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है किस तरह से, देखो ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए, और जो दिया है पहला रो जो है 2 1 3 है, दूसरा रो है 1 0 1 है, तीसरा रो है 1 1 1 है। ये एक मैट्रिक्स है और इसको करना क्या है, इसको भी वैसे ही करना है, रिड्यूस टू I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बट वी हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था क्या था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो बच्चों, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया रो करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। रो करने के लिए ये जो सबसे पहले यहाँ 1 लाओगे, फिर इसकी मदद से इन दोनों को 0 लाओगे, समझ गए। फिर यहाँ 1 लाओगे और इसकी मदद से ऊपर और नीचे क्या करोगे, 0 लाओगे। फिर यहाँ 1 लाओगे और इसकी मदद से यहाँ पर 0 लाओगे, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब क्या होता है कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो कॉलम में चेंजेस करना है। मतलब कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि क्या इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 तो नहीं आ रहा है। तो कैसे करते हैं आपको पहले ही पता है, प्लस माइनस प्लस लेते हैं इस तरह से। सो ये 2 कर दिया, फटाफट करते, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता ही है। सो 0 इंटू 1 0 माइनस 1, इस तरह से -1 इंटू, फिर 1 माइनस 1 आ गया, फिर +3 इंटू, ओके, तो 1 माइनस 0 आ गया। मतलब समझ रहे हो ना, डिटर्मिनेंट ये लिया ना अगर 2, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, समझ गए, इस तरह से। फिर जब -1 लेते तो इसका इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 0 माइनस 1 इंटू 2 -2 आ गया, फिर -1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 हो गया, -1 इंटू 0 0, फिर +1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 1 इंटू 3 3, तो 3 में से -2 किया तो क्या आ जाएगा 1, जो कि 0 को इक्वल नहीं है। सो वी कैन राइट ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अगर ए सिंगुलर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका
जो है आगे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, I3 में करना है इसको, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो कैसे करना है देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ये जो 2 है यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो पहले मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। जो A इज इक्वल टू है क्या है 2 1 1 इस तरीके से है। फिर ये 1 और 3 है, 0 और 1 है और 1 1 है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, तो अभी आपको पता ही है कि जो I3 है वो क्या था, हमने अभी देखा था यहाँ पर इस तरह से। इसको ध्यान में लेके चलो 1 0 0, ओके 0 1 0 और 0 0 1 इस तरह से जो I3 होगा। ओके, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अब कैसे होगा देखो, यहाँ पर चेंजेस करते, सबसे पहले ये जो 2 है इसकी जगह पर 1 लाना है। कैसे ला सकते हो 2 की जगह पर 1, तो हम लोग इस 2 में से इस 1 को माइनस करें तो आ जाएगा, यानी R1 में से R2 माइनस किए तो यस कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए रो में से रो को चेंज करना है। जैसे मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये R1 होगा, R1 ये R2 होगा और ये R3 होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इस R1 में से इस R2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा A विल चेंज, इस तरह से लिखो। अभी चेंज कर रहे हैं मैट्रिक्स A को। कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो R2 और R3 को लिख दो। ये जो R2 है और R3 है उसको लिख दो जैसा वैसा 1 0 1 1 1 1। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे। R1 में से क्या कर रहा हूँ मैं R2 माइनस, क्यों, मुझे यहाँ 1 लाना है 2 की जगह। तो देखो ये पूरा 2 1 3 है, उसमें से 1 0 1 माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 और 3 माइनस 1 2। तो ये हमारा A चेंज हो गया। अब इसको और चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक मिनट यहीं पर करते, चलो ठीक है। अभी A को और चेंज करना, अभी ये 1 आ गया, 1 के हेल्प से, इस 1 के हेल्प से यहाँ पर 0 लाना है, कॉलम वाइज जाना है। मतलब अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज चेंजेस करते जाना है। तो कैसे करोगे, इसको 0 लाना है जो मैंने बताया। ओके, तो अगर देखो इस 1 की जगह 0 लाना है तो इस 1 की हेल्प लेंगे, ये जो 1 है इसके हेल्प से इन दोनों को 0 लाना है, तो सिर्फ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो R2 है सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं एंड थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं ऐसे। तो सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज होने वाला है, तो जो पहला रो है वैसे ही रह जाएगा, पहले रो को लिख डालो। पहला रो क्या है 1 1 और 2 इस तरह से। अभी जो सेकेंड रो चेंज होगा, सेकेंड रो में से रो 1 को माइनस करना, R2 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ गया, 0 यहाँ चाहिए था। फिर यहाँ पर 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, फिर ये 1 माइनस 2 किया तो क्या आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। फिर नीचे R3 में से भी R1 माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी देखो R3 1 माइनस 1 0 0 आ गया, ये क्या आ गया 0। ओके, फिर ये 1 माइनस 2 किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से ये नया मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 1 0 0 पहले कॉलम में आ गया 1 0 0। अब सेकेंड कॉलम को देखेंगे, सेकेंड कॉलम में यहाँ पर 1 लाना था, तो अब यहाँ पर 1 लाने के लिए तो माइनस 1 है, तो हम लोग सीधे ऐसे कर सकते हैं कि जो R2 है उसको चेंज करते हैं। ये जो R2 है ना ये वाला, इसको चेंज करते हैं। सब माइनस 1 है ना, यहाँ 1 चाहिए, सीधा ना उसमें क्या करो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर सकते हैं, किसी भी रो कॉलम में हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस A विल चेंज अगेन। अब R2 चेंज हो रहा है तो R1 R3 ऐसे ही लिख दो। R1 क्या है 1 1 2 और R3 क्या है 0 0 माइनस 1। तो अब R2 चेंज हो रहा है, R2 में सब में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1। अब देखो ये 1 आ चुका है। अब इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 0 लाना है, इसके हेल्प से यहाँ पर 0 लाना है और नीचे 0 लाना है कॉलम के अंदर। ओके, उस कॉलम में उस 1 की मदद लेंगे। तो ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी क्या है 0 है, तो यानी ऊपर वाले में 0 लाना है। तो कैसे करेंगे देखो, आगे आगे देखते हैं स्क्रॉल करके। देखो यहाँ पर क्या करोगे, चलो ये इस 1, ये जो रो 2 है, ओके, अब रो 2 इस 1 की मदद से यहाँ 1 को लाना 0, तो ये जो रो 1 है उसको चेंज करना ना, तो उसमें से R2 को माइनस करना।
यानी R1 में से R2 को मैंने माइनस कर दिया, इस R1 से R2 को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, R1 विल चेंज, ओके, इस तरह से डायरेक्ट भी लिखी तो चलेगा। सो A विल चेंज टू, अब R1 चेंज हो रहा है तो R2 को लिख डालो जैसा वैसा, 0 1 1 0 0 -1, ओके। R1 चेंज कर रहे तो R1 को छोड़ के बाकी R2 R3 को लिख लो। अभी R1 में से R2 माइनस करो, ये जो 1 1 2 है इसमें से सेकेंड रो माइनस करो, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए ये। इस 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, और ये जो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, इस तरीके से। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो ये बराबर है क्या, यहाँ 1 था, फिर हमने क्या किया था, R3 माइनस R1 किया था, बराबर इतना, चलो सही हो गया। अब आगे देखो, इसके आगे क्या करना है। अब यहाँ पर देखो ये 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, दो कॉलम बन गए। देखो यहाँ पर हमारे दो कॉलम में बिल्कुल ऐसे ही था, 1 0 0 0 1 0, लास्ट में देखो इधर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, और इसकी मदद से हम इन दोनों प्लेस पर 0 लेकर आएंगे, इसकी मदद से इन दोनों प्लेस पर हम 0 लाएंगे। तो कैसे आएगा देखते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर अभी फिर से क्या है, देखो यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर +1 आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये 1 होना चाहिए, ठीक है, ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है क्या, नहीं -1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो 3 जो है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमने R2 को चेंज किया था, देखो यहाँ पर, यहीं पर अगर मैं करता हूँ कि जो R3 है, यहाँ -1 था ना, इसको यहीं पर चेंज कर देते, R3 को यहीं पर चेंज कर देते। R3 को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर R3 चेंजेस टू -1, एक मिनट बेटा, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर -1 इंटू R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। यहाँ पर इस चीज को डिलीट कर देते हैं, चलो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जो R3 है उसको अगर यहीं पर -1 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो R3 था ऑलरेडी, ये सब में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों 0 है, कोई फर्क नहीं, ये हो जाएगा +1, ओके। इस +1 को भी मैं -1 लिख दिया था ना, यहीं पर प्लस हो गया, तो क्या आगे चल के स्टेप कम हो गया अपना। अब आगे देखते हैं, चलो देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी प्लस है, एक मिनट, इसको भी माइनस को मैं प्लस करता हूँ। मैंने क्या किया, मालूम है, स्टेप कम कर दिया, क्योंकि ऊपर एक ही साथ 2 स्टेप कर दिया, इससे फायदा हो गया, सम हमारा ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो लेंथी नहीं होगा। अब आगे देखो, आ चुका है इतना। अब इस 1 के हेल्प से इस 1 को और इस 1 को हम क्या करते हैं, 0 कर देते। तो कैसे होगा देखो, अब चेंज किसको करना है, यहाँ पर R2 में और R3 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो R2 में से मैं क्या करता हूँ, R3 को माइनस कर देता हूँ, एंड इस R1 में से R3 को माइनस कर देता हूँ, तो ए चेंज हो जाएगा। देखो R1 और R2 में से मैंने R3 को माइनस किया, R3 एज इट इज रहेगा 0 0 1, इस तरह से। अब देखो R2 में से R3 माइनस कर रहा हूँ, जो R2 है ये, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, इस तरह से। अब R1 में से R3 माइनस करो, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो आ गया ना। देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू I3 आ गया। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ कॉलम या रो या ऑर्डर 3। देखो अभी ये बच्चों मैं बता रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये पूरा चैप्टर सीख चुके हो, आपको आता ही है, आपको सिर्फ मैच करना है, स्टेप्स कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपके स्टेप्स अलग हो, R1 R2 मैं जैसे कर रहा हूँ, आप, मैंने 2 स्टेप एक ही में कर दिए, आप एक एक स्टेप कर रहे हो, थोड़ा लंबा भी जा सकता है, तो आप इस तरह से शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना तो 2 बार में ले लो, चलो स्क्रीनशॉट यहाँ से एक ले लो, अभी यहाँ से एक ले लो, ठीक है, चलो इस तरह से ले लो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या है, देखो चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। तो कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो। अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे सब क्वेश्चन, वैसे तो चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट, यानी कि ये जो मैट्रिसेस है उनका इन्वर्स निकलेगा या नहीं। 2x2 के भी मैट्रिक्स है, 3x3 के भी मैट्रिक्स है, फिलहाल 2x2 के जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कोई भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, अगर आपको ये पता लगाना है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं, तो एक सिंपल सी बात है, हमको क्या करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, उसको पहले लिख लो। सिंपल सी बात है, मैंने सब कुछ आपको सिखाया है, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाया है, इन्वर्स वगैरह कैसे निकालना होता है।
तो अगर आपको चेक करना है इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो आप सीधे इसका डिटर्मिनेंट ले लो। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1, यानी कि 0 नहीं आया। 0 नहीं आया मतलब क्या है कि जो ए है, ओके, मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर नहीं है, ए इज नॉन सिंगुलर, जो ए है वो सिंगुलर नहीं है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ए इज नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो यहाँ पर कि इन्वर्टिबल और नॉट, तो गिवन मैट्रिक्स इज, इस तरह से आप लिखोगे गिवन मैट्रिक्स इज, क्या लिखेंगे, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, इस तरह से आप लिख दो। बस इतना ही करना है, हर बार डिटर्मिनेंट निकालना है, समझे। जैसे ये पहला किया ऐसे ये भी करोगे। देखो ये 1 माइनस 1, दूसरा भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर। दूसरा जो है देखो डायरेक्ट करता हूँ इसको, सपोज मैं ए ले लेता हूँ, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, उसको वापस लिख के करना। तो ये 1 1 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, इस तरह से 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 0। तो जो डिटर्मिनेंट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0, 0 आ गया, मतलब हम लिखेंगे ए इज सिंगुलर, या मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर है। और जिसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, इस तरह से लिखोगे और लिखोगे कि गिवन मैट्रिक्स इज, क्या लिखेंगे, नॉट इन्वर्टिबल, इस तरह से आपको लिखना है, नॉट इन्वर्टिबल, समझ गए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, तो एक ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहला किया वैसे दूसरा है, ओके। अभी तीसरा भी ऐसे ही है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, ओके, माइनस 3 2 जा 6, कितना आ गया, -3, 0 आया क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल है, समझ गए ना, डायरेक्ट। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, माइनस 10 इंटू 3 30, माइनस किया 30 30, 0 आ गया, तो क्या हो गया, ये तो सिंगुलर हो गया, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर 0 आ रहा है मतलब सिंगुलर है, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, 0 नहीं आ रहा है तो वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस तरह से करना है। अब इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, 5th और 6th, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सपोज इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, इस तरह से इसका नाम दे दो, पहले ये अच्छे से लिखो, अभी लिखना आपको अच्छे से है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन और साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर थीटा आएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 h पर फॉर्मूला, तो क्या आया, इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 को इक्वल नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इसलिए देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स, इस तरह से आप लिखोगे, गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ओके, समझ में आ गया, इस तरह से लिखना है। अब इसी तरह से देखो 6th वाला है, इसको कैसे करोगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सब कुछ इसका नाम पहले आप दे दो यहीं पर, ओके, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन लिखो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा, ओके, इस तरह से माइनस 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी अपने को एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ जाके माइनस किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1, तो ये भी क्या आ गया, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही दोनों जो लाइन है यही यहाँ पर लिख डालो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो इस तरह से करना बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो अगले आगे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने जो 7th और 8th कुछ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, फिलहाल तो हम ये 7th 8th देख लेते हैं, ठीक है। तो करना कैसे, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं कि समझो 11th का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना वो कर रहे हो। तो यहाँ पर सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और आप क्या करोगे, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। बिल्कुल वैसे ही करना है, खाली डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका अलग होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 3/3 है। तो ये जैसे ये प्लस लेते हैं, आप लोगों को पता ही है, प्लस
ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से। तो पहले 3 लोगे प्लस में, +3 लिया, फिर एक ब्रैकेट कर दिया, फिर माइनस करके ये माइनस करके 4 ले लिया, फिर एक ब्रैकेट कर दिया, फिर ये +3 करके एक ब्रैकेट इस तरह से ले लिया। सभी ब्रैकेट के बीच में माइनस दे दो। ओके, ये तरीका होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। अब यहाँ पर 3 जब लोगे तो क्या होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ओके, यानी कि ये 3 जब लेंगे तो ये वाला रो और ये कॉलम हमें छोड़ देना पड़ेगा, ये जो कॉलम है। तो 1 × 5 5 माइनस 4 × 0 0, इस तरह से करते जाओ। 4 लिया तो फिर ये 4 वाला कॉलम रो छोड़ दो, तो 1 × 5 5 माइनस 0, ये भी हो गया 5 माइनस 0। फिर 3 लिया तो ये वाला कॉलम लास्ट का छोड़ दो, तो ये हो गया 4 × 1 4 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 5 माइनस 0 5 5 3 15 हो गया, फिर माइनस 5 माइनस 0 5 5 4 20 हो गया, फिर यहाँ पर 4 माइनस 1 3 3 3 × 3 9 हो गया। तो देखो 15 और 9 अगर करोगे तो 15 + 9 24 माइनस 24 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया 4 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखोगे और बाद में क्या लिखोगे, गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इन्वर्टिबल। ओके, तो इसी तरह से जैसे मैंने 7th किया 8th भी कर लो, सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता जैसे यहाँ पर, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। अगर इसका जो डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम लिखेंगे कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल एज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद और एक क्वेश्चन है बच्चों 9, बिल्कुल सेम तरीके से ये भी है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर ये इन्वर्टिबल नहीं है, 0 नहीं आया तो इन्वर्टिबल है। अब यहाँ पर टोटल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बता दिया है। ओके, अभी जो अगला क्वेश्चन है 4 ऑनवर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर मिसलेनियस की सीरीज चालू है। यही चैप्टर जो है ऑलरेडी मैं बहुत ही डीप में आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ। अब ये मिसलेनियस जो है आपको खुद से करना होता है, बट बहुत सारे बच्चों ने मुझे बार बार कमेंट किया कि नहीं सर ये भी करके दे दो जब पूरा किए। तो मैंने भी सोचा जब पूरा करके दिया ही है तो इसको क्यों पीछे रखे। तो हमारी ये सीरीज चालू है, धीरे धीरे मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, ये जो चैप्टर अभी मिसलेनियस वगैरह में सिखाऊंगा एकदम डीप में जाके नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ हिंट मिलना चाहिए, सारे रेफरेंस मिलना चाहिए, उस हिसाब से सिखाऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, सारी चीज़ें मैंने व्हाइट बोर्ड पर बताई है। फिलहाल अभी हम स्क्रीन के जरिए कर रहे हैं यहाँ पर, जल्दी ही कुछ और भी अलग अलग तरीके लगाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए उस तरीके से करेंगे। अगर आपने जो बाकी के चैप्टर नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर अवेलेबल है। MSTCT के लिए MCQ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, 1 शॉट लेक्चर्स भी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।